मुझे टॉपिक दिया गया है कि ये सारे डिस्कस करें, डेसिमल और हेक्साडेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइनरी आसानी के लिए। पहले मैं 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन करेंगे सी के बारे में, फिर नंबर सिस्टम होगा, फिर ASCII होगा, फिर ऑपरेटर्स होंगे। जितने भी ऑपरेटर्स हैं लास्ट में आखिर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस करूँगा। पहले सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे शॉर्ट फॉर्म में बी कहा जाता था। उसके बाद उसको थोड़ा लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जो सी का इस्तेमाल आप ड्राइवर्स के या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी सी का इस्तेमाल करते हैं। उसी साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज की तरह हम इसको कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जैसे कोई मद्देनजर रखते हुए दूसरी लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज बनाया गया, इसका नाम सी इसलिए रखा गया है क्योंकि बी के बाद अल्फाबेट सी आता है। और हम सी को मिडिल लेवल गेम हो, ऐसे सारी चीजें भी इसमें हम बना सकते हैं। ओके। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा? सबको अब म्यूट करवाइए ना। आ रही है आवाज? सर आवाज इको आ रही है सर, इको और की आवाज करवाइए। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज इको हो रही है। आप लोग म्यूट सर करना टोटल है, स्टूडेंट को खुद करवाइए जाइए। सर। आप लोग खुद को म्यूट कर ले, आवाज खुद जाएगी। मुझे सारे को म्यूट कर सकता हूँ? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ, लेकिन सब अब म्यूट कर ले रहे हैं बार बार। जी। हाँ सर। आप सबसे गुजारिश है कि हाँ, कोई म्यूट को अनम्यूट ना करें, नहीं तो आप भी जी एक जी। क्लास बराबर सुन नहीं पाएंगे और ना मैं पूरा कर पाऊंगा। चलिए, मैं नंबर सिस्टम पहले डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर क्या है? एक समझिए, एक रिप्रेजेंटेशन के यूज करने के लिए एक सिंबल है, समझिए बस। नंबर एक सिंबल है। नहीं आ रही सर, एक जरा आवाज नहीं आ ठीक रही है। सर। धन्यवाद सबको सर, कहिए ना नजी म्यूट करने सर। यस सर। जब तक म्यूट नहीं करेंगे सारे लोग, क्लास नहीं हो पाएगी। आप लोग स्टूडेंट को कहिए आवाज आ रही है, आप लोग म्यूट करना नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा मीटिंग से। जो अब म्यूट दिखेंगे उसको मैं हेलो रिमूव कर दूंगा। निकट प्रवीण को हाँ निकालो, देखिए, ऐसा उसका बहुत देर से ही है। अपने बारे में सोचो, दूसरों का नहीं। तो अपने आप को म्यूट कर दीजिए। खुद को म्यूट रखें सब, बस हो गया। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, देखिए नंबर सिस्टम, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, देखिए नंबर सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा था। नंबर क्या है? एक सिंबल है। देखिए, कुछ चीज आप मेजर किए या कुछ बड़ा छोटा बताने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था। उसको बाद में मैथमेटिकल फॉर्म में आया। अरबिक और हिंदी, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम्स को अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा। तो नंबर सिस्टम में हम ज्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अरबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं। ओके। number is a mathematical object used to count, measure and label. नंबर सिस्टम में दो तरह के होते हैं, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। सर पोजिशनल नंबर सिस्टम उसको बोलता है जी। हेलो सर। जी सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रही है। बोर्ड नजर नहीं आ रहा है? आ रही है हाँ, सर। आप समझा रहे हैं ना। आपको एक प्रॉब्लम है ऐसा? प्लीज ठीक है। म्यूट कर लें सर। म्यूट कर लो प्लीज। नहीं तो प्रॉब्लम आपको होगी। हाँ, म्यूट कैसे सब? ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है। नजीब? सर हाँ सर, स्क्रीन बराबर आ रही है। हाँ, तो स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है सबको। इनको नहीं दिखाई नहीं दे रहा दिखा है, रहा वो है थोड़ा सर। थोड़ा विंडो, अपना विंडो चेक कर लीजिए।
हाँ मैं तो स्क्रीन शेयर करके हिदायत भाई अपना माइक म्यूट कीजिए भाई। हाँ। करते रहिए हम बात। हेलो सर। सर आप जी सर, स्टार्ट आप कर सुनाई रहे दे हैं। रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है ना। हाँ सर स्टार्ट करिए। कर दीजिए सबको, जो भी आ रहा मेरे से आ जाए। हाँ अच्छी बात। देखिए नंबर सिस्टम बता रहा था मैं। नंबर सिस्टम में दो तरह के हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल। पोजिशनल नंबर सिस्टम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हर नंबर के पोजीशन पे उसकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं एक 12 लिखा हूँ, 1 और 2। यहाँ पर 1 की वैल्यू 10 के बराबर है और 2 की वैल्यू यानी वाहिद बोलते हैं ना, एक एक इसको सिर्फ वही नंबर रहेगा। ये जो सेकंड पोजीशन पे है तो 10 रहेगा। अगर उसके बाद का पोजीशन पर है तो वो 100 की वैल्यू बता देगा। ये इसको बोलते हैं पोजीशनल नंबर सिस्टम। और एक नंबर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम, जिसमें उसका पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं होता। इस सिंबल रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इस पोजीशन। वो जहाँ पर भी हो उसकी वैल्यू वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल रोमन में आप 2 लिखेंगे तो 2 बार आई लिखेंगे। आप पीछे का आई और नेक्स्ट दूसरा 1 और पहला 1 दोनों की वैल्यू वही रहेगी, वो कोई भी पोजीशन में हो। ये 2 तरह के नंबर सिस्टम है। हम पोजीशन नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। पोजीशनल नंबर सिस्टम में हम सी के अंदर 4 नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एक है पहला बाइनरी होता है, दूसरा ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ओके, बाइनरी इसके आप जो क्वेश्चन पढ़ा था होगा, जो बाइनरी उसको बताते हैं जिसमें भाई मतलब 2 ही डिजिट्स होंगे, यानी इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे। तो इसका बेस जो रहता है, बेस बोलते हैं कि इसके अंदर नंबर है, बेस इसका 2 है तो उसके नंबर्स हैं 0 एंड 1 है इसके नंबर। और एक नंबर सिस्टम है उसको बोलते हैं ऑक्टल। ऑक्टा सुने हैं ना, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर। इसी तरह से ऑक्टा मतलब इसके अंदर 8 है नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। ये 0 से शुरू होगा, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसके अंदर 8 नंबर्स हैं, इसलिए इसका बेस है 8। उसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम डे टू डे में इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमारा सारा कैलकुलेशन जो कंप्यूटर से बाहर जो करते हैं सारी चीज डेसिमल में इस्तेमाल करते हैं। इसका बेस है 10। इसका 10 बेस इसलिए है, इसके अंदर 10 नंबर्स हैं। कौन कौन से बोले तो 0 से शुरू होके 9 तक। नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्सा मतलब 16 होता है, हेक्सा मतलब 16। इसके अंदर 16 नंबर्स हैं। डेसिमल के सारे 10 नंबर्स वही हैं। उसके बाद 6 और नंबर्स को हम इसमें लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए बन गया आपका 10, बी इसको 11, सी 13, 14, 15, एफ है यहाँ पर 15। अब 0 से 15 तक 16 नंबर्स हैं, इसलिए फिर इसको हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। और उसका बेस होता है 16। ये 4 नंबर सिस्टम है, हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। और आप ये इस बात को याद रखें, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 का इस्तेमाल करता है। अब जो भी कुछ भी लिखो कंप्यूटर के अंदर तो जाके बाइनरी सिस्टम में तब्दील हो जाता है। अगर आपको कोई पूछ सकते हैं कंप्यूटर क्यों बाइनरी इस्तेमाल करता है, उसको डेसिमल इजी है ना। बाइनरी अगर आप देखिए, फॉर एग्जांपल डेसिमल 60 को इसको बाइनरी में लिखने के लिए मुझे डेसिमल 60 सिर्फ 2 डिजिट में लिखा हूँ। नीचे यहाँ पर 60 को मैं 2 डिजिट में लिखा हूँ 60। वही अगर आप बाइनरी में उसी 60 को लिखना है तो आप लिखेंगे 0 1 1 1 4 वंस के बाद डबल 0 आपको लिखना पड़ेगा। अगर और एक नंबर है 13 डेसिमल में सिर्फ वही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही सबको?
आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है सर, आ रही है सही से बस। आवाज नहीं आ रही है, अपने सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं। ओके, 13 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं क्वेश्चन में बता रहा था, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। बाइनरी इसलिए कंप्यूटर बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से। ओके, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ दो ही स्टेट्स होते हैं, एक लो होता है और हाई होता है। लो मतलब जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं, और हाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के सारा इंफॉर्मेशन जीरो और वंस में ही रहता है। आप याद रखें, आपका कोई भी डेटा हो तो जीरो वंस में ही रहता है, समझो। ओके, मुझे सिस्टम के बारे में डिस्कशन के लिए बताया है। एक है डेसिमल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल जो हमें डे टू डे में इस्तेमाल करते हैं, हेक्साडेसिमल जो हम डे टू डे में इस्तेमाल नहीं करते। दोनों में एक ही फर्क है, डेसिमल में 10 नंबर हैं, हेक्साडेसिमल में 16 नंबर हैं। जी, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में एबीसीडी इस्तेमाल करना सर। होता है हेलो सर, 0 से 3 तक नंबर तक। जी, एक काम हेक्साडेसिमल में होने के बाद अपने डाउट्स आप नोट करके रखिए। आखिर में सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग जो है जो भी नोट्स हैं, नोट्स में नोट कर ले और पूछ लेंगे, समझे? लास्ट में सबको अनम्यूट किया जाएगा, एक वक्त सारे डाउट्स एक के बाद एक पूछेंगे। ओके जी सर, जी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। चैट करके डेसिमल में बता रहा था 10 नंबर है, 0 से 9 तक। नोट कहाँ पे होगा? डेसिमल में 16 नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स जो डेसिमल में है उसके साथ ए बी सी ए से एफ तक कैपिटल में रहेंगे। ओके यार प्लीज शोर मत करो यार। डेसिमल नंबर भाई आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आप पहले बंद कीजिए, तब सब बंद एडवांटेज ये करेंगे। रहेगा कि चैट में डॉट पूछा, बोल रहा हूँ ना, चैट में डॉट पूछा कर रहा बीच में बार बार, बीच में कोई बार बार बात कर रहा। अच्छा, आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारे लोग गलत बात है, बात कर रहा है यार, ऐसा ही चले जा रहा है। बात कर रहा है सर, आवाज नहीं आ रही पूरा क्लियर। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी म्यूट करना बाकी है। जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको रिमूव किया जाए। कर लो ना अपना ओके, एडवांटेज में डिस्कस कर रहा था। एडवांटेज हेक्साडेसिमल का एडवांटेज ये है कि ये आपको मेमोरी में जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, बड़े नंबर को आप छोटे नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे अब मैं बता रहा था आपको, 13 को बाइनरी में लिखने के लिए आपको 6 डिजिट चाहिए, 6 सिंबल्स चाहिए। आप डेसिमल में सिर्फ 2 सिंबल में आप 13 लिख सकते हैं। वही बाइनरी में आपको 6 नंबर्स की जरूरत है 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में क्या है, डेसिमल से भी एडवांटेज है। डेसिमल में कुछ 3 डिजिट के नंबर को हेक्साडेसिमल में 2 डिजिट में बता सकते हैं। इसलिए इसका एक एडवांटेज है कि रिड्यूस द लेंथ ऑफ द नंबर, और बहुत इजी है पढ़ने के लिए अगर कंपेयर करेंगे तो आप बाइनरी को। और नेक्स्ट जो है, ये इससे आप दूसरे नंबर को इजी से कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी ले आया हूं, आप देख सकते हैं, कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आप एक एग्जांपल देखिए, मैं 423 से एग्जांपल लिया हूं, 423। अब ये 423 डेसिमल में है, इसको मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 423 को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ। 16 इसलिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है। When you start dividing 423 by 16, you have to multiply. First, you have to multiply with 26. अब 26 से 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिमाइंडर आएगा 7।
पूरा कंप्लीट नंबर डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 7 आएगा, वो होगा 26। फिर 26 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 10, क्योंकि 26 एक साथ नहीं जाता ना, 16 से इसके अंदर 16 निकल गए तो बचे 10, वो 10, उससे पहले बचे थे 7। फिर आखिर में अगर 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद कुछ नंबर आएगा, हम ले लो 1 ले हैं। अब इसको आप नीचे से इसको हेक्साडेसिमल में बताएंगे। पहले आप 1 लिखेंगे, 10 को हेक्सा में बोलते हैं A और 7। तो यहाँ पर देखिए A1 A7 ये है, इसका नंबर था 423 डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में ये नंबर है A1 A7। इसको डिवीजन 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसी तरह से डेसिमल हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, उसी तरह से डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैं वही नंबर लिया हूँ 1A7, यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा, 1A7 है। देखिए इसका पोजीशन देखिए, 7 0 पोजीशन में है, A फर्स्ट पोजीशन में है, इसके बाद जो 1 आएगा सेकंड पोजीशन में है। तो मैं 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि पावर होगा 0, 7 into 16 power 0, 7 into 16 power 0, 16 because the base of decimal hexadecimal is 16, पावर 0 है इसका, उसे पोजीशन है 7। उसी तरह से A की वैल्यू है 10, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये जो है फर्स्ट पोजीशन में है तो 16 पावर 1 लिया हूँ। इसके बाद 1 है वो सेकंड पोजीशन में है, 1 into 16 पावर 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वही नंबर आएगा 423। ये कन्वर्शन बिटवीन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। टेबल भी है, इस टेबल को आप देख सकते हैं। यहाँ इसके अंदर मैं चारों नंबर रखा हूँ, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। आप देख सकते हैं ये डिस्टर्ब हो रहा है, देखिए सर डिस्टर्ब हो रहा है सर। हाँ। ये लोग कौन चिल्ला रहा है? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, लग रहा है मारपीट हो गया सर। मैच खेल रहा है मीटिंग में, इंतखाब की बात कर रहे हैं और कोई है ना, इसलिए इज्जत नहीं कर रहा। क्लास चलिए इंटरेस्ट करें और सुने। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप नोट करिए, बाद में आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, मैं चारों को एक ही पेज में रखा हूँ। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 8 को मैं रिप्रेजेंट इसलिए ऐसा कर रहा हूँ 100। देखिए 1 2 4 8 इस तरह से बाइनरी का नंबर बढ़ते जाता है। तो मैं 8 को यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा 100 और वही उसको ऑक्टल में इसको 10 लिखना है, 10 नहीं पढ़ना है, उसको 10 पढ़ना है। हेक्साडेसिमल में इस तरह से कोई और नंबर ले लें। ओके, उसी तरह से और कोई नंबर ले लीजिए 123 को आप बाइनरी में लिखेंगे 4 1s, उसके बाद 0 1 1 1 1 0 1। ऑक्टल में लिखेंगे 173, इसको 173 पढ़ना है, 173 नहीं पढ़ना है। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू बन जाएगी 7। इसी तरह से नेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी नहीं, उसको आप रखिए, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 5 बजे के बाद भी मैं क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो डाउट है तो सारे डाउट जब तक हो गए तब कंटिन्यू करूंगा। स्लाइड्स तो खत्म करने दीजिए, नहीं तो सिलेबस। ओके, फिर आऊंगा मैं उस टेबल को। ओके, एस की अमेरिकन स्टैंडर्ड इधर है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए एक कोड है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर रिलेटेड, कोई भी डिस्प्ले रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो,
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन चलता है और जिसके अंदर कुछ कीज होते हैं, तो हर कीज की एक वैल्यू डालना चाहिए, वरना आप एक सिस्टम बनाए, आप अपने की को कुछ अलग वैल्यू दे दिए और एक कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, उनका की को अलग वैल्यू दे दिए, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि डिफरेंसेस अलग होंगे। ठीक है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है और उर्दू में लिखेंगे, कोई और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज से इंटरेक्शन नहीं करना है। इसी तरह से उसके सारे पार्ट्स भी कम्युनिकेशन करने के लिए अपनी एक लैंग्वेज की जरूरत है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं सारे इस कोड को फॉलो करेंगे। आप कंपनी हो या दूसरा मुल्क हो, अगर एक ही कोड का इस्तेमाल करेंगे तो कम्युनिकेशन में इजी होगा। जैसे आप प्रेस कर रहे हैं, हमारे लिए ए है, कंप्यूटर के लिए ए नहीं होगा, कुछ और भी होगा। अगर आप अलीफ लिख रहे हैं उर्दू में, हमारे लिए अलीफ होगा, कंप्यूटर उसको अलीफ को नहीं समझेगा, वो अपनी लैंग्वेज ही समझेगा। इसी तरह से हम अलग अलग की को अलग अलग वैल्यू दिए हैं। इस वैल्यूज को सारे जो भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर को बना, इस जो कंप्यूटर में हो सकते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड में हर की का एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए सेकंड कॉलम में बीच में है, देखिए सेकंड कॉलम में बीच में कैपिटल ए की वैल्यू है। एक्टर में उसको 101 लिखा जाएगा, बाइनरी में उसको बहुत बड़ा नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल में 41 लिखा जाएगा और डेसिमल उसकी वैल्यू 65 है। इसी तरह से कैपिटल ए की वैल्यू 65 है डेसिमल में, और स्मॉल यानी लोअर केस एक की वैल्यू 97 है। इसी तरह से हर की जो आपके कीबोर्ड में आपको नजर आ रही है, वो कॉमा हो, प्लस हो, डॉट हो, कोई भी की हो, हर की एक वैल्यू रहती है। वो जो सिंबल आपको जो कीबोर्ड पे जो सिंबल दिखाई दे रहा है, वो सिंबल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअल कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपको कोड दिखाई दे रहा है ना, वो कोड कंप्यूटर में चलता है। सर अगर कोड बाइनरी चल रहा है तो कंप्यूटर सारा बाइनरी वैल्यू लेगा। ओके, इसके बाद में डिस्कस करते हैं बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स। उससे पहले मैं ऑपरेटर्स में क्लासिफाई करेंगे तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड होता है। ओके, इक्वेशन में एक ऑपरेंड होता है, एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेंड उसको बोलते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेटर उसको बोलते हैं जिसके जरिए आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनरी ऑपरेटर में आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस प्लस ए, यहाँ पर प्लस प्लस जो है ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर, और ए जो है ऑपरेंड है। इस तरह के ऑपरेशन में एक ऑपरेटर रहेगा, एक ऑपरेंड रहेगा, इसलिए इसको हम यूनरी बोलते हैं, यानी वन ऑपरेंड परफॉर्म्स ऑन ऑपरेशन ऑन वन ऑपरेंड। ओके, और बाइनरी में इसके अंदर 2 ऑपरेंड्स होते हैं, इसमें एक ही ऑपरेटर है। जैसे सारे आपके मैथमेटिक जो ऑपरेशंस है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे जो है वो बाइनरी हैं। बाइनरी क्यों बोलते हैं बोले तो इसके अंदर 2 ऑपरेंड्स हैं, जैसे ए प्लस बी, ए और बी यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है ऑपरेटर है। उसी तरह से सी माइनस डी, सी ऑपरेंड है और डी भी ऑपरेंड है, जो इन बिटवीन जो माइनस है ये ऑपरेटर है, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। इसके ओके, नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में जैसे हम डिस्कस करें ना, 1 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, इसके अंदर 3 ऑपरेंड होते हैं, 3 ऑपरेंड। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई देता हो जे आई और कुछ एक नंबर है, ये 3 ऑपरेंड के ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है। ये इसको समझा देता हूँ, जे की वैल्यू 20 या 10 इसके ऊपर डिपेंड होगी। अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो 20 हो जाएगी जी की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू 5 से कम है तो जे की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इस तरह से आप डिसीजन लेने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां पर 3 ऑपरेंड्स हैं और 2 ऑपरेटर है। टोटल 1 नहीं आ रही आपकी पूरी।
आप सर आवाज क्लियर नहीं आ आ रही है, रही सर, सर। फस क्या आ रही है। अपने सिस्टम को चेक कीजिए, जहां तक मुझे मालूम है। ओके, अपने सिस्टम को चेक कीजिए। हाँ जी, आ रही है आवाज? अच्छा, ऑपरेटर इन सी में बता रहा था, सी के अंदर 8 ऑपरेटर्स हैं, 8 ऑपरेटर्स। पहला जो ऑपरेटर है वो यूनरी मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, उसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ओके, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जो हम सारे इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड लॉजिकल और नॉट डिस्कस करेंगे। ओके, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। बहुत कट कट के आ रही थी। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दो पर इक्वल टू लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट में सिंगल बाल इक्वल लिखते हैं। ओके, और रिलेशनल में कंपैरिजन चलता है, यहाँ पर छोटा बड़ा दोनों बराबर, इससे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इस तरह से एक दूसरे को रिलेशन पे कंपेयर किया जाता है ना, उसको रिलेशनल ऑपरेटर्स बताते हैं। नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर्स। यहाँ पर बिट के ऊपर, बिट बाई बिट यहाँ पर ऑपरेशन होता है। इसके अंदर बिट वाइज एंड और, देखिए वहां पर लॉजिकल एंड भी है। ओके, समथिंग सर आपका स्क्रीन शेयरिंग रुक गया है। सर कुछ दिख रहा है सर? सबर करो, सब दिखेगा, स्क्रीन शेयरिंग भी दिखेगा। फिरा ना क्या हो रहा है हेलो सर, सर लीव कर चुके हैं क्या? कहाँ से जोकर चौक उठा? सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। भाई थोड़ा सबर कर। एक मिनट स्क्रीन सर। दिखाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ स्क्रीन आ रही है सर। स्क्रीन आ रही है? आ रही सर, आवाज भी आ रही है। आप स्टार्ट कीजिए। ओके, ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहा था। ओके, बाइनरी ऑपरेटर्स बता रहा था, जिसके अंदर 2 ऑपरेंड्स होंगे, एक ऑपरेटर होगा। ओके, अर्थमेटिक 4-5 ऑपरेटर्स हैं जो हम मैथमेटिकल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लॉजिकल हैं, लॉजिकल में 3 हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर आप कंपेयर करेंगे, ये छोटा और बराबर होगा, या बराबर से थोड़ा बड़ा होगा, इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर बिट बाई बिट आपके ऑपरेशन होंगे। ओके, ये देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी एंड है, उसमें यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, उसी सिंबल को बिट वाइज में 1 बार लिखेंगे। फिर बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट होगा जिसके अंदर आप लेस देन सिंबल 2 बार लिखेंगे, और राइट शिफ्ट होगा जिसके अंदर आपको ग्रेटर देन सिंबल 2 बार लिखेंगे। फिर नॉट ऑपरेटर है, ये 2 दिखाई दे रहा है ना इसका, ये नॉट ऑपरेटर है। उसके बाद जॉर बोलते हैं, XOR जॉर ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके अंदर आप कुछ चीज को असाइन करने के लिए अगर एक बार इस सिंबल को लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 10, मतलब एक को 10 असाइन कर रहे हैं हम। यहाँ पर 2 बार लिखेंगे तो कंपेयर कर रहे हैं, इस तरह से हो गए। टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। मुझे डिस्कशन में बताया गया है लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर को, तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में जा रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको बताया कि 3 ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 हैं,
इसमें ये बूलियन चलता है। बूलियन मतलब इसका रिजल्ट आपको फॉल्स या ट्रू तो ही आएगा आपको, इसमें कोई आपको इंटीजर वैल्यू रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अंदर आएगा ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप इनसे बड़े हैं तो सही है या गलत है, बस। नहीं, इनसे आप 2 साल बड़े हैं, 3 साल छोटे हैं, इस तरह से नहीं। आपको सिर्फ इसका रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स। ओके, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप समझिए ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। ओके, ए की वैल्यू समझिए 1 है, बी की वैल्यू 0 है। अज्यूम कीजिए पहला जो ऑपरेटर है इसको एंड पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंड, लॉजिकल एंड। ये ऑपरेटर का आंसर सिर्फ नॉन जीरो यानी ट्रू उस वक्त आएगा जिस वक्त दोनों की वैल्यू एक हो, यानी ट्रू ट्रू हो। अगर दोनों ट्रू है तो आपका रिजल्ट भी ट्रू होगा। अगर दो में से एक भी फॉल्स है यानी 0 है तो आपका आंसर फॉल्स ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ए एंड बी का आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि इसके मुताबिक दोनों अगर 1 1 है, ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1 है, तभी इसका रिजल्ट होगा ट्रू। अदरवाइज ऑल केसेस में ये फॉल्स रहेगा। If both the operands are non-zero, then the condition becomes true. Otherwise, सर false. कैलकुलेशन में Yes. सर लॉजिकल ऑपरेटर जो है सर, जी, अब मैं आपसे और एक बार बता रहा हूँ, आपके डाउट्स लास्ट में पूछेंगे, हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, क्योंकि 5 बजे के अंदर मुझे खत्म करना है सिलेबस को। 5 बजे के बाद में सारे डाउट्स जरूर डिस्कस करूंगा। उस टाइम फिर नहीं पता रहेगा कौन सा कहाँ पे डाउट्स था। आप लिख के रखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में कहाँ पर डाउट है। हाँ, क्योंकि हर एक का डाउट देखते जाऊंगा तो मैं सिलेबस अभी बाकी है। आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं, इंशाल्लाह जरूर क्लियर होंगे। अगला ऑपरेटर है लॉजिकल में, लॉजिकल आर, वो आर बोलते हैं इसको, आर। इसको 2 बार आपको जो सिंबल है इसको 2 बार लिखना है। इसका आंसर उस वक्त सही होगा जब दोनों में से एक सही हो। ए और बी में कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो आंसर इसका ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स होगा। दोनों में कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसको याद रखिए। अब फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। अब ए और बी में कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होगा। और अगला है लॉजिकल नॉट बोलते हैं। इसको रिवर्स करता है। इसको क्या करता है? रिवर्स करता है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर देगा 0। अगर बी की वैल्यू 0 है, इसका आंसर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ओके, इसको याद रखिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स सिर्फ ट्रू और फॉल्स, नहीं तो 0 और 1 आपका रिजल्ट आएगा और उसी पर ही काम करेगा। आप इसमें दूसरा नंबर नहीं दे सकते। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर्स आप देखिए। बिटवाइज ऑपरेटर आपको बता रहा था मैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स भी यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एंड, और और। ओके, एंड जिस तरह से हम पीछे लॉजिकल एंड है ना, उसी तरह से देखिए यहाँ पर मैं 2 वैल्यूज लिया हूँ, P और Q। P की वैल्यू 0 है यहाँ पर और Q की वैल्यू भी 0 है। उसी तरह से एक कॉलम की वैल्यू 4 वैल्यूज लिया हूँ, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। P एंड Q टेबल में बता रहा हूँ आपको, P की वैल्यूज और Q की वैल्यू, इसको टेबल बोलते हैं। ओके, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू भी 0 है, तो बिटवाइज ऑपरेटर Q के बाद एंड Q करेंगे तो इसका आंसर 0 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों भी आपको 0 हैं। इसी तरह से सिर्फ इस वक्त 1 होगा जब दोनों की वैल्यू 1 होगी। और R की वैल्यू में बताया था, इनमें से कोई एक भी वैल्यू 1 है तो उसका रिजल्ट 1 होगा। जैसे P और Q का देखते जाए कॉलम, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है, तो आंसर 1 आया आपको। यहाँ पर आंसर में देखिए 1 और 0 है, P वैल्यू इज 1 एंड Q वैल्यू इज 0, आपका आंसर 1 है। ओके, नेक्स्ट जार जो है इसका उल्टा समझिए।
ओके, कैसे दोनों सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल 0 0 1 1 अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अगर इसकी वैल्यू अलग है यानी 1 0 और 0 1 इसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, इधर ऑफ वैल्यू 1 रहा तो आंसर 1। अगर दोनों वैल्यू सेम है, अगर वो 0 0 हो या 1 1 हो, इसका रिजल्ट आपको फॉल्स आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल और एक मैं लिया हूं एग्जांपल a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 13। तो मैं पहले ही आपको बता दिया था a 60 को हम किस तरह से लिख रहे हैं बाइनरी में, और b इज इक्वल टू 13 को बाइनरी में इस तरह से लिख रहे हैं। अब प्रीवियस टेबल में अगर आप डालेंगे तो इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा। प्रीवियस टेबल जो ये टेबल था ना, इस टेबल में इस तरह से आप बना लेंगे। b की जगह a लिखिए, q की जगह b लिखिए और इन वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए 0 0 1 1 1 1 0 0। आप a का टेबल बना लीजिए, फिर b का टेबल बना लीजिए, आपका फाइनल जो रिजल्ट आ रहा इस तरह से होगा। ओके, अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और थोड़ा इसमें देखेंगे, इसमें ओके वही वैल्यूज लिया हूं मैं, a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 13। जी, वाइज ऑपरेटर देखिए इसमें शिफ्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। निकाल उसको, निकाल, बहुत देर से उसका आवाज आ रहा है, शुरू से उसका मैं कॉपी नहीं, निकाल उसको, म्यूट करो, तुम म्यूट करो अपना, ठीक है। आसिफ भी म्यूट करें और कोई और एक भी है वो भी म्यूट। ऑपरेटर ये बिट बाय बिट काम करता है। आप अगर इसको डेसिमल इनपुट देंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी जाके इसका ऑपरेशन होगा, अदरवाइज इसमें ऑपरेशंस नहीं होते। ओके, पहला ऑपरेटर है एंड, बिट बाइनरी। ओके, बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज a bit to the result if it is exist in the both operands। यानी उसी तरह से अगर दोनों में भी एक रहा, दोनों में एक भी एक रहा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, अदरवाइज 0। ओके, नेक्स्ट और ऑपरेटर है। ओके, बिटवाइज और ऑपरेटर है, इसके अंदर टोटल 5 ऑपरेटर हैं। एंड और ऑपरेटर कॉपीज ए बिट टू द रिजल्ट if it is exist in the both operands। A and B, A value is 60 that has been converted into binary 00 11 11 00। उसी तरह से 13 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 00 00 है ना, 4 zeros then 11 01। ओके, इसका आंसर सही होगा, यानी 1 आएगा जब दो भी 1 रहेंगे। नेक्स्ट आर ऑपरेटर, इसका क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स कॉपीज ए बिट इफ इट इज एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ ऑपरेंड। ओके, आइदर ऑफ ऑपरेंड। ओके, दोनों में कोई एक रहना बस, तो उसको इसी रिजल्ट को कॉपी कर लेगा। आपको लॉजिकल आर और लॉजिकल एंड को अलग है, ये बिटवाइज डिस्कस कर रहा हूं मैं। जॉर ऑपरेटर है, बाइनरी जॉर ऑपरेटर कॉपीज बिट इफ इट इज सेट वन ऑपरेंड नॉट बोथ। ओके, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप चाहे तो आप बुक में लिख लें, एक बार एक आप देख के जा सकते हैं। फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, मुझे बताया गया शिफ्टिंग में वो मुझे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट बताया गया है बोलने के लिए। तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में आपको बताऊंगा। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो वैल्यू आएगी वहां पर 0 0 डालना है। आप ए को देखें, ए की वैल्यू ब्लू में लिखा हूं मैं, उसको देखें ऊपर, वहां पर 0 0 1 1 1 1 0 0 दिखाई दे रहा है। 0 0 1 1
1100 ए की वैल्यू है। अब हम इसको बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बार, यानी 2 पोजीशन एक साथ। अब दोनों को उठा के देखिए, पहला जो 00 है उसके पोजीशन पे फिर नेक्स्ट 2 वैल्यू आके ऑक्यूपाई करेंगे। 00 की जगह आएगा 11, फिर 11 की जगह जो नेक्स्ट 11 है अब उसकी जगह वो कॉपी करेंगे। आखिर में 00 आप डालना है। ओके, 00 की जगह, क्योंकि 2 बार 2 बिट को एक साथ शिफ्ट करना है आपको, 2 बिट को। अब 00 2 बिट है, फिर 11 भी 2 बिट है, फिर नेक्स्ट भी 11 2 बिट है, फिर 00 2 बिट है। तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए 2 बिट को आप जो पहले ए में जो 00 की पोजीशन पे अब 2 बिट जो है 11 उसको रखिए, फिर 11 की पोजीशन में नेक्स्ट 2 बिट जो है उसको लेके आइए, और उसके पोजीशन में लास्ट में 0 उसको लेके आइए, 00, फिर लास्ट में 00 रहेगा। इसका आंसर देखिए आप 111100 आएगा। उसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 240 होगा। यानी अपने लेफ्ट साइड आपके बिट को शिफ्ट करना है 2 पोजीशन, लेफ्ट शिफ्ट में, राइट शिफ्ट में इसी को राइट साइड शिफ्ट करना है, राइट साइड। ओके, अब देखिए पहला जो है हम ए को ही कर रहे हैं, 00111100 आंसर है जो ए की वैल्यू है। अब राइट साइड पहला जो राइट साइड से अपने सीधे तरफ से देखिए ना, आपको दाएं बोलते ना, दाएं तरफ से देखिए 00 है, उस पोजीशन पे नेक्स्ट जो 2 बिट है उस बिट को लेके आइए, यानी 00 की पोजीशन पे राइट साइड से 11 आके ऑक्यूपाई करेंगे, फिर 11 के पोजीशन पे उसके बाद जो 2 बिट हैं आपके लेफ्ट साइड के जो 2 बिट हैं उसको आप राइट साइड लेके आइए, फिर लेफ्ट साइड के 2 बिट है उसको भी आप राइट लेके आइए। ओके, फाइनली आप लास्ट में आपका 8 बिट का है तो लास्ट में 2 बिट आपके 0 रहेंगे। ओके, अब उसका आंसर आएगा 00001111। उसको डेसिमल में करेंगे तो 15 आएगा। देखिए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, मुझे ये 2 बताया है, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करते आया हूँ। ये देखिए, लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट साइड से आपको शिफ्ट करते हुए जाना है, लेफ्ट साइड को आप आगे ढकलना है, लेफ्ट साइड। ओके, राइट शिफ्ट में राइट साइड यानी लेफ्ट साइड से पीछे ढकलेंगे तो वो राइट साइड बढ़ते हुए जाएगा। एक साथ 2 बिट को शिफ्ट करो, बस एक साथ 2 बिट को शिफ्ट करते हुए जाइए। ओके, डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। स्क्रीन दिखाई दे रहा? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा सर। हाँ सर, दिख रही है सर। अच्छा, देखिए डिफरेंस बिटवीन बिटवाइज एंड लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में बिट बाय बिट यहाँ पर इस पे काम रहेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन वैल्यूज पे काम करते हैं। ओके, इसमें बिट पे काम करते हैं, इसका नाम ही आपको बता दे रहा है बिट। बिटवाइज मतलब बिट के इसके अंदर काम रहेगा। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट्स ऑफ इंटीजर वैल्यू। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स ऑन बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स ओके 0 1 रहते हैं ना, उस पे काम करते हैं। इसका 0 1 अलग है, इसका 0 1 अलग है। यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स लॉजिकल में और 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू लॉजिकल ऑपरेटर्स में। यहाँ पर बिटवाइज में उसके पोजीशन के ऊपर बाइनरी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर में इंटीजर आपको रिजल्ट में इंटीजर आपको आएगा। अगर इस ऑपरेटर को आप अप्लाई करेंगे कोई ऑपरेंड्स पे, आपको रिजल्ट इंटीजर आएगा, जैसे मैं प्रीवियस में दिखाया आपको। देखिए, प्रीवियस में बताया बिटवाइज ऑपरेटर में आपको आंसर यहाँ पर देखते आइए। एग्जाम्पल में देखिए, आंसर आपका 12 है, 61 है, 49 है, 60 है, 240, ये आपके वैल्यू इंटीजर में आ रहे हैं बिटवाइज में। लॉजिकल में आपको आएंगे, आपको लॉजिकल देखिए, लॉजिकल का आपको एग्जाम्पल रहेगा यानी आंसर रहेगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, इस तरह से आपके आंसर रहेंगे, रिजल्ट रहेगा।
लॉजिकल में ट्रू और फॉल्स रहेगा आपका रिजल्ट, बिटवाइज में आपको इंटीजर वैल्यूज, कोई भी इंटीजर वैल्यू आपको आ सकती है, डिपेंड्स ऑन योर व्हाट यू हैव गिवन। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर ऑलवेज इवैल्यूएट बोथ ऑपरेंड, यानी दोनों ऑपरेंड्स को इवैल्यूएट करके आंसर आता है बिटवाइज। लॉजिकल ऑपरेटर्स में इस तरह नहीं है, पहला ऑपरेंड इवैल्यूएट करके दूसरे ऑपरेटर की इवैल्यूएट करने की जरूरत है या नहीं, डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटर। जैसे मैं बताया, जो पहला वैल्यू 0 है, अगर आप एंड में काम कर रहे हैं 0 ही आएगा, दूसरा आप देखने मत जाइए। लॉजिकल देखिए, अगर दोनों ट्रू हैं तभी जाके आपका वैल्यू ट्रू होगा एंड में। अगर पहला वैल्यू ही आपका 1 है, जैसे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, अगर आप एंड का ऑपरेशन कर रहे हैं पहला, तो ए की वैल्यू 1 है, तब जाके आप बी की वैल्यू चेक करेंगे कि शायद बी की वैल्यू अगर 1 होगी तो आंसर ट्रू होगा। अगर आप आर का कर रहे हैं, आर ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू आपको देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू अगर 0 हो या 1 हो, आंसर तो ट्रू ही होगा। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको डिसाइड करना, इवैल्यूएट्स फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन depending on its result and the operator used may or may not be evaluated second। जैसे मैं बताया, अगर a की वैल्यू 1 है, अगर आप r का ऑपरेशन कर रहे हैं, b की वैल्यू कुछ भी हो, आपका आंसर तो ट्रू ही होगा, यानी 1 ही आएगा। अगर आप एंड का ऑपरेशन कर रहे हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 है या 0 है। समझो अब a की वैल्यू 0 है, आप एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑपरेंड की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर 0 हो जाएगा। उस तरह से ये इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ओके, देन जो और एक जो है डिफरेंस, बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी बिट्स के ऊपर काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इन केस, जैसे इफ एल्स, इस स्टेटमेंट में लॉजिकल वैल्यू होती है। जैसे इफ कुछ स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू है तो नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना या नहीं करना डिपेंड्स ऑन इफ का रिजल्ट होगा। अगर इफ का वैल्यू फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। उस तरह से लॉजिकल ऑपरेशन वहां पर चलता है। तो ये लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर का ये मेन डिफरेंस है। ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ये बिटवाइज बाइनरी वैल्यूज पे चलता है। ओके, नेक्स्ट जो है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है सी का। जब सी इसको बनाया गया था तभी इस वक्त साइज ऑफ ऑपरेटर एक बना के है, इसको आप नए सी बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी सिस्टम में डालो तो उसका आंसर आ जाएगा। ये उस वैल्यू को बताता कंप्यूटर में, कंप्यूटर के ये कोई भी एक वेरिएबल हो या इंटीजर हो, उसकी मेमोरी कितनी है। साइज ऑफ फंक्शन इन सी बिल्ट इन फंक्शन दैट यूज्ड टू कैलकुलेट साइज इन बाइट्स दैट ए डेटा टाइप ऑक्युपाइज इन ए कंप्यूटर मेमोरी। तो इंटीजर है, तो इंटीजर जो आप कोई भी वेरिएबल दे, इंटीजर कंप्यूटर में कितना मेमोरी लेके है। अगर 32 बिट सिस्टम है तो मेमोरी अलग होगी, अगर 62 बिट का 64 बिट की सिस्टम है आपका तो उसकी मेमोरी अलग रहेगी। 8 बिट है तो उसकी मेमोरी अलग है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी बता सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर आपका रिजल्ट इसका अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आएगा। ये इसका एक ये है। और ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसके अंदर एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे साइज ऑफ एक्स इज ए इंटीजर वेरिएबल, तो एक्स कितना मेमोरी कोई भी सिस्टम में मेमोरी कितना लेके है उसको जानने के लिए आप साइज ऑफ एक्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है, एक ही ऑपरेंड होगा। ओके, ये इस पे आप वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो बेसिक डेटा टाइप है, जैसे इंट है, कैरेक्टर है और फ्लोट है, इन पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिमिटिव में यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर में है मगर अरे में नहीं है। इसका एक डिसएडवांटेज है
कि अरे में इसको इस्तेमाल, क्योंकि ग्रुप ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप होता है तो इसके अंदर सिंगल वन आर्ग्यूमेंट एट ए टाइम है, तो इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड आप दे सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, ये एक होगा। फिर द रिजल्ट ऑफ साइज ऑफ फंक्शन इज मशीन डिपेंडेंट, मैं बता रहा था जिस मशीन पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस मशीन के बिट्स की तरह इसका रिजल्ट भी आएगा। द आउटपुट कैन बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट मशीन। ओके, अगर आपकी मशीन नई 64 बिट है तो आपकी इंटीजर की वैल्यू अलग रहेगा, आपकी मशीन 32 बिट की है तो इंटीजर वैल्यू अलग रहेगा। ये साइज ऑफ ऑपरेटर्स है। ओके, मैं अब प्रोग्राम्स को जा रहा हूँ, करना है पड़ेगा। नहीं आ रहा मेरे मोबाइल पर। अरे मारो मारो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है आपको? जी सर दिखाई दे रहा है। ना तो रुक एक मिनट। कल क्या कल क्या यहाँ पर एक प्रोग्राम है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जो कुछ का लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको बता रहा था, ये बूलियन रिजल्ट देता है, बूलियन ट्रू फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू है फॉल्स। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हूँ, बहुत छोटा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर हेडर फाइल्स लिया हूँ, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, फिर कोनियो है, ओके, वाइड मेन निकल यहाँ से। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है कोनियो, ओके। नेक्स्ट वाइड मेन इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हेलो सर, बूलियन का मतलब क्या होता है? बूलियन मतलब जिसमें ट्रू और फॉल्स दो ही होते हैं, बूलियन और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एको हो रही है कोई, बंद कीजिए, क्वेश्चन पूछ के आप म्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन पूछ के अगर कुछ है। बूलियन उसको बोलते हैं जिसके वैल्यूज जो है ट्रू रहेंगे या फॉल्स रहेंगे। इस तरह के वैल्यूज के ऊपर जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो कुछ एक्सप्रेशन है तो उसको हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स। ओके, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक डिजाइन में है, आपके एंड गेट है और गेट है, ये सारे गेट जो हैं वो सारे ट्रू और फॉल्स पे ही काम करते हैं। वो सारे चीजें कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। कंप्यूटर में 0-1 का इस्तेमाल होने की वजह वही है, उसके अंदर ऑफ होगा या ऑन होगा, उससे अलावा कोई स्टेट नहीं है। इलेक्ट्रिकल में वोल्टेजेस आगे पीछे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 2 ही स्टेट होंगे। धरा दो तो एडिट करे लगे पढ़ लो ऑन। मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको, एक लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में एक प्रोग्राम है, छोटा सा मेन हो या कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता ही है। अब ये मेन फंक्शन है तो ये फंक्शन किसी और को रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं वाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर तो उसका दिखाना के वीडियो दिखाना थप्पड़ देखिए यहाँ पर
इन कुछ ऑपरेशन के बाद जो आएगा रिजल्ट में तो सेव करने के लिए। ओके, इन 3 वैल्यू को एक बार मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ क्योंकि याद रहे आगे चल के। फिर पहला ऑपरेशन है, देखिए पहला में ऑपरेशन है, दिखाई दे रहा ना, जो जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, a इज इक्वल टू बी है। 2 बार लिखा हूं मैं यहाँ पर, a इज इक्वल टू बी है क्या, यानी यहाँ पर असाइन नहीं कर रहा हूँ। ऊपर देखिए b इज इक्वल टू 5 है, सिंगल बार लिखा हूँ तो b को 5 असाइन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 2 बार लिखा हूँ, इसका मतलब है a और b को चेक कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? चेक कर रहा हूँ दोनों सेम बराबर है या नहीं। फिर साथ में और एंड 2 बार एंड लिखा हूं ना, 2 बार लिखा हूं साथ में, और C B से बढ़कर है क्या, C ग्रेटर देन B। ओके, को रिजल्ट जो है आपको रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है। उसी तरह से A और B बराबर हैं क्या, और C B से छोटा है क्या, एक कंडीशन। उसी तरह से तीसरा लिया हूं, A और B इक्वल नहीं है, नहीं तो R, देखिए यहाँ पर R लिया हूं मैं, 2 बार लिखा हूं सिंबल को, और C इज लेस देन B है क्या, एक कंडीशन को चेक कर रहा हूं, उसके रिजल्ट को आप डिस्प्ले करो। फिर आगे चल के टोटल स्टेटमेंट नॉट इक्वल कर रहा हूं मैं, और A एंड B नॉट इक्वल कर रहा हूं। अगर A एंड B नॉट इक्वल है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, उसका नॉट करेंगे तो ट्रू आएगा। ओके, उसी तरह से इक्वल फिर नॉट, ये इक्वल टू बी, लास्ट जहां पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, वहां पर देखिए ये इक्वल टू बी, ये इक्वल टू बी है, उसका आंसर ट्रू होगा। इससे पहले मैं नॉट डाला हूं तो इसका आंसर फॉल्स होगा। आप रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, नो एरर्स, रन। ओके, नाउ यू कैन सी a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू 10 है। अब मेरा पहला कंडीशन क्या था रिजल्ट के लिए, a और b बराबर हैं क्या, देन और साथ में एंड c b से बढ़कर है क्या। ओके, तब जाके रिजल्ट 1 होगा। आप देख सकते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं जो सेकेंड लाइन जो है उसमें पहला कंडीशन क्या है, a और b इक्वल है और साथ में c b से बढ़कर है क्या। अगर ये दोनों सही हैं तब आपका रिजल्ट 1 है, इज 1। अब तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन इसमें a और b सही है ना, तो सही है, और साथ में b इससे छोटा है क्या, c से छोटा है नहीं, सॉरी c b से छोटा है क्या। इन दोनों में अगर एक b सही हो गलत है तो गलत आ जाएगा आंसर, आपका रिजल्ट है 0। उसी तरह से नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, a नॉट इक्वल टू b, ये आपका पहला जो पहले ही ये गलत हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। फिर b c इज लेस देन b, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका r का रिजल्ट भी 0 है। उसी तरह से a नॉट इक्वल टू b, इसका आंसर होगा 0। इससे पहले हम नॉट देखे हैं, यानी जो 0 आएगा उसको 1, तो उसका 1 है। ओके, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, प्रोग्राम भी है। मैं चाहे तो किसी एक बच्चे को प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स और वो पीपीटी किसी को मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं समझो मैं नजीब को भेज दूंगा ये सारे प्रोग्राम्स और पीपीटी, तो आप उनसे ले लीजिए। ओके सर, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा लॉजिकल के पूरा सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब। वेरी गुड, देन नो ऑपरेटर से एंड और नॉट, यहाँ पर तीनों का इस्तेमाल किए हैं। ओके, अगला प्रोग्राम, ओके, बिट ऑपरेटर, नमाज तो बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में एंड a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 13। अगर a एंड b करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 12।
ए आर बी करेंगे आपको रिजल्ट आएगा 61। ए जॉर बी करेंगे आपको रिजल्ट आएगा 49। ए नॉट बी करेंगे वही जो आर का आएगा वही आएगा। फिर मैं दो इम्पोर्टेंट है जस्ट मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये दोनों के लिए एक्सप्लेन करना था। ए को दो बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट है 2.3। ए को दो बार राइट शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट है 50। आप इसको प्रोग्राम को मैं भेजूंगा, इसे देख सकते हैं। और एक है ASCII के ऊपर। ओके, स्मॉल वेरी स्मॉल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के बाद मैं खत्म करूंगा। अगर किसी के डाउट है क्यों लिखते हैं? ओके, थैंक यू सर, अब मैं मैं बता जा रहा रहा हूँ। हूँ। ए स्मॉल ए की ASCII वैल्यू है 97। उसी तरह से कैपिटल ए की ASCII वैल्यू है 65। मैं पीपीटी में एक स्लाइड रखा हूँ, उसमें सारे अल्फाबेट्स की ASCII वैल्यू है, सारे अल्फाबेट्स की ASCII वैल्यू है, आप उसमें देख सकते हैं। राइट, ओके, मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। जो भी ये करना है सेशन इंटीजर लेंगे तो इंटीजर मेमोरी लोकेशन रहेगा, कैरेक्टर लेंगे तो कैरेक्टर मेमोरी लोकेशन रहेगा, फ्लोट लेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट की मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर के अंदर रहेगी। उस लोकेशन में अगर आप एक बार इस सिंबल को लिखेंगे तो उस लोकेशन में ए जाके बैठ जाएगा। यह है असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा जो है हम उसको चेक कर रहे हैं कि ये के अंदर 10 है क्या, ये है, इसका आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स, लॉजिकल में रहेगा। ये सही है या गलत है, दो ही आंसर होंगे इसके। पहला वाला जो है वो असाइन कर रहे हैं, ए में कुछ स्पेस है, एक खाना है, उस खाने में हम 10 डाल रहे हैं, उस खाने का नाम है ए। ओके, टोटल क्या वैल्यू? नहीं, खाली वही फाइल कर जाएगा। एनी अदर डाउट्स? काम मैंने खत्म नहीं भेजा। वही कनेक्ट रहेगा। फोनियो का यूज क्यों किया है? फोनियो क्या है, आपके प्रोग्राम को देखिए, stdio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल है। आपको सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड आपको लेना है। अगर आप stdio.h नहीं लेंगे तो आपके प्रोग्राम में ना आप इनपुट दे सकते हैं ना आउटपुट ले सकते हो, तो इसलिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट देना है। फिर कंसोल इनपुट आउटपुट भी आप दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में। कंसोल, ओके, कंसोल इनपुट आउटपुट को हम बोलते हैं fonio.h। ओके, कंसोल में बहुत सारे तरह के इनपुट दे सकते हैं, जैसे आपके सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट के लिए अगर आप कैरेक्टर इनपुट दे रहे हैं तो गेट ch इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कैरेक्टर दे रहे हैं। और वही आप इंटीजर ले रहे हैं जी, डिफाइन ओके, जो होता है ना, उसी तरह से आप, हाँ, डिफाइन वो मैक्रो है, मैक्रो। ओके सर। यूज करने से पहले आपको उसको डिफाइन कर रहे हैं, बाद में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे किसी का फॉर एग्जांपल किसी का नाम बहुत बड़ा है, आप उसको नाम से, पूरे नाम से नहीं बुलाना चाहते, उसको छोटा कोई नाम या कुछ असाइन कर दो उस नाम। आप प्रोग्राम में पूरा बड़ा लिखने के बजाय उस छोटे का इस्तेमाल कर ले जाएंगे तो उसको आप उस तरह से डिफाइन किए हैं। ओके, उस तरह से होगा। और आपके प्रोग्राम में बहुत मैथमेटिक्स है तो आपको हैश इंक्लूड math.h लेना है। अगर आपके प्रोग्राम में मैथमेटिक्स है, जैसे आप स्क्वायर रूट जानना चाहते हैं या पावर्स लेना है, आपको कुछ मैथमेटिकल के फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करना है, देन यू हैव टू टेक हैश इंक्लूड math.h। ओके, उसी तरह से अगर आपके प्रोग्राम में स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग, ओके, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर स्ट्रिंग में, ओके, अगर आप स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो आपको हेडर फाइल लेना ही है हैश इंक्लूड string.h। सिर्फ stdio.h में स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशन नहीं होंगे जी। सर वॉइड मेन और इंट मेन में क्या फर्क है सर? वॉइड मेन और इंट मेन? वॉइड में आपको आपका मेन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है,
किसी भी तरह के वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वाइड। ओके, नल लाइन वाइड बोलते हैं इंग्लिश में, नल लाइन वाइड बोलते उसको छोड़ दो बोलते हैं ना, कोई भी कुछ भी नहीं ऐसे छोड़ दो, नल एंड वाइड, उस तरह का वाइड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये मेन फंक्शन किसी को भी अपना रिजल्ट नहीं बता रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेन फंक्शन के बाद मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं। अब मैं, आप समझो, आप मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं दोनों बच्चों को बुलाऊं, एक को एडिशन बताया हूँ, एक को सब्ट्रैक्शन बताया। तो एडिशन अगर वो इंटीजर कर रहे हैं तो इंट ऐड बोल के एक फंक्शन बना लें, वो वाइड नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका रिजल्ट मुझे चाहिए। और एक सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो फ्लोटिंग पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो अपने फंक्शन का नाम रखेंगे फ्लोट सब्ट्रैक्ट बोल के फंक्शन का नाम है। वो वाइड लिखेंगे तो उनका आंसर मेरे तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि मेरा मेन फंक्शन है, मैं किसी को अपना रिजल्ट नहीं दे रहा हूं, मगर वो 2 मुझे दे रहे हैं, सब फंक्शंस मुझे दे रहे हैं। तो वाइड का इस्तेमाल वहां पर कीजिए जहां पर आपका वो फंक्शन किसी को अपना रिजल्ट फीड बैक नहीं कर रहा है ना, किसी को नहीं दे रहा है, इसलिए आंसर, उसका आंसर दूसरों को नहीं जा रहा है, उसका रिजल्ट, तो वाइड का इस्तेमाल। ऑपरेटर का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं? जी, कौन सा? ज़ॉर ऑपरेटर। जी सर। ज़ॉर ऑपरेटर का इस्तेमाल, देखिए अब देखिए प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में हर गेट के, और भी गेट है उसमें, एंड है, और हर गेट का इस्तेमाल एप्लीकेशन के ऊपर। अब देखिए ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, वहाँ भी गेट के इस्तेमाल है, वहाँ पर टाइमर है। ओके, वहाँ पर उस डिजाइनिंग में आपको इसका कब इस्तेमाल होता है, इस तरह से। देखिए ज़ॉर क्या है, आर्क का अलग से है। जब ज़ॉर में क्या होता है, दोनों वैल्यू अगर 2 है यानी 1 1 है तो आंसर 0, दोनों वैल्यू 0 0 है, आंसर 0। इधर आप 1 है, एक 0 है एक 1 है, तो आपका आंसर आएगा 1। इस तरह से वो चलेगा। तो एप्लीकेशन आप, हाँ, आप उस वक्त यानी दोनों भी सही हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, दोनों भी 1 1 है तो रिजल्ट 0। नेक्स्ट, और ग्राफिक्स जो लिखते हैं सर, ग्राफिक्स भी लिखते हैं ना इन graphics.h। यस, हाँ, हैश इंक्लूड graphics.h। अगर आपके आप प्रोग्राम में आप कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं, जैसे आप एक छोटा गेम बना सकते हैं, जैसे मूविंग कार को मूव कर सकते हैं आप। अब उस मूविंग कार बनाने के लिए आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफिक्स के बिल्कुल फंक्शन बहुत सारे हैं सी में, उन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको हेडर फाइल बता देना है पहले कि आप कौन से फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप मैथ के कोई मैथमेटिकल फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले कंपाइलर को बताना है कि मैं मैथमेटिकल फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप वो हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन है उसको तैयार रखो, समझो, इस तरह से, राइट। बहुत सारे हेडर फाइल हैं, maths.h है, string.h है, ओके।